हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ हेल पैराडाइज सीजन 2 का एपिसोड नंबर 6 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना। और गाइस 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत भी लोग वहीं से होती है जब पिछले एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ गबी मारू की टीम जो होती है वो रैन के सामने आ जाती है। और यहाँ पर गबी मारू बोलता है कि हम लोगों को उनसे बिल्कुल भी फाइट नहीं लेनी है, अगर फाइट हुई तो सब कुछ ओवर हो जाएगा। तभी हम देखते हैं पास्ट के अंदर, जिसके अंदर सिरागी कह रही होती है कि ओवर का मतलब तेरा क्या है। तो कहता है ओवर का मतलब है प्लान बी। हम लोगों को उसके बाद प्लान बी करना होगा। जितने भी बंदे होंगे और जितने भी बंदों के सामने ये आएंगे उन सबको फाइट करनी होगी उनसे। हम लोग बच के भाग नहीं सकते इन लोगों से। तो ये कैसा प्लान बी हुआ, ये तो समझने के बाहर है। तो भी इधर से रैन जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम लोग कहाँ जाना चाहते थे। तुम जान चाहते थे रैन के धोरे ना एक्सीलर ऑफ लाइफ को लेने के लिए। तभी कभी मारू कहता है कि इसको कैसे पता चला और हम लोग यहाँ कैसे फंस गए। यहाँ तो रेन का पैलेस होना चाहिए था। तो तभी वो कहने लगता है कि ओ मेरी छोटी बहन में, हम लोगों के पास वापस आ जा। ग्रैंड फादर तुझे बुला रहे हैं, ग्रैंड मास्टर तेरे इंतजार में है। हम लोग तेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, तू अपने भाइयों के पास वापस आ जा, वापस आ जा, वापस आ जा। लेकिन भाई वो सुनती नहीं और वो कह रहा होता है कि हम लोगों ने तुम सारे इंसानों के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लिया है, वो आ जा 24 से। और हम लोगों को पता है कि तुम लोगों को टाओ भी कैसे काम करता है। तो तुम लोगों का हम लोगों से जीतने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब लोगों के नाम भी हैं। तो मैं आ जा। तो इधर से जो मैं होती है वो कह रही होती है कि हाँ मेरी यही तो इच्छा थी, अपने ग्रैंड मास्टर और अपने भाइयों से मिलने की। तो मैं अब तुम जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, हमारी गैंग को छोड़ के वो चलती हुई जा रही होती है और कह रही होती है कि मैं आखिरी बार तुम लोगों से ही मिलना चाहती थी। और रोते हुए कहते कि बस अब मैं यहाँ से तुम लोगों को पाई कहके आज ही मैं यहाँ से इस आइसलैंड को छोड़ के जा रही हूँ। तो भी इधर से जो रेन होता है वो बोल रहा होता है कि हिकिजी रिचुअल जो है वो स्टार्ट हो चुका है रेन की तरफ से, तो तुम लोग यहाँ से निकल के नहीं भाग पाओगे। तो तुम लोग तैयार हो। इधर से तो भी गबीमारू जो होता है वो याद करना स्टार्ट कर देता है कि किस तरीके से सारे बंदों ने बात की थी। और यहाँ पर जो शीनो है अपना ब्लाइंड गाय, उसने बताया होता है कि किस तरीके से हम लोगों को टीमों में बंटना होगा और एक के टाव को दूसरे के टाव से मतलब, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, वाटर फायर विंड ये सब के हिसाब से। तो हम लोगों को जो एक दूसरे के सामने वीक पड़ता हो उसको एक के साथ रखना होगा, मतलब कि दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर सके और साथ मिलकर लड़ सके। लेकिन इन लोगों को मेल की वजह से थोड़ा बहुत ये पता है कि कौन सा वाला जो 10 है वो उन लोगों के सामने आ सकता है और उनका टाव कैसा है, जिस वजह से ये थोड़ी बहुत फाइट कर सके पहले से टीम को बना के। तो यहाँ पर जो गबीमारू होता है वो कह रहा होता है कि यूजू तू मेरे साथ यहीं पर रहेगी और सेगेरी तू यहाँ को मेरे को लेकर निकल ले चुपचाप। तो तभी वो बात कर रही होते तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर रेंज होता है वो हमला कर देता है इन लोगों के ऊपर। और भाई बढ़िया किक मारता, बढ़िया। सब लोग पीछे की तरफ हट जाते हैं और फिर यहाँ पर हम देखते हैं वो घूसे घूसे चलाता है और एक दीवार को भी तोड़ देता है। तभी यहाँ फिर उससे पूछा जाता है कि रेन का पैलेस कहाँ गया। तो कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, टाओ की मदद से किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना, और जो नॉन मटेरियल है उसको तो खास तौर पर। और भाई वहां पे वो उस पिलर को तोड़ा होता है उसको जोड़ के दिखाता है। वो कहता है कि इसी तरीके से तो हम लोगों ने तुम लोगों को बेवकूफ बनाया। तुम लोगों को लगा कि तुम लोग अपने टाओ की मदद से देख रहे हो कि रेन का पैलेस यहाँ पर है। वो रेन का पैलेस नहीं, वो मेरा रैन का पैलेस था। तो यहाँ पर जो बीमार होता है वो समझ जाता है इस चीज को, सीधा कूद पड़ता है यहाँ पर रेन से फाइट करने के लिए। और दोनों के दोनों मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए हैंड टू हैंड कॉम्बैट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बहुत बढ़िया फाइट चली होती है, मतलब एनिमेशन में देखना काफी अच्छा है। तभी यहाँ पर जो रूजा होती है वो तभी पीछे की तरफ निकाल के आती है और वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते। तभी वो कहते हैं कि मे के साथ जो उसकी बात हुई थी पास्ट के अंदर कि किसी भी वेपन के अंदर भी टाव डाल के हम किसी भी बॉडी को चीड़ कर रख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है कि दूर से ही हम किसी भी दुश्मन को मार सकें। तभी यहाँ पर यूजर जो करंट में फेंकती है यहाँ पर रेन के ऊपर, लेकिन रेन की बॉडी जो होती है वो वाटर की तरह रिफ्लेक्ट कर जाती है और फिर वो फेमस उचिहा स्प्लिट किक मारता है, यहाँ पर दोनों बंदों को उड़ा के रख देता है। सब कहते हैं कि अरे ये क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो रेन होता है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है कि देखो जो ये चीजें हैं ये करना बहुत आसान है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोगों का ताव बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसने चारों तरफ अपना ताव कर लिया होता है। अगर किसी ने हंटर एक्स हंटर देखा मेरे चैनल के ऊपर, अगर नहीं देखा तो जाके जरूर देखना, उसमें भी एक नैन होता है जो कि अपनी पूरी बॉडी के ऊपर तुम चढ़ा के अपने टाव को, मतलब अपने नैन को बाहर निकलने से बचा सकते हो और अपने आप को पूरी शील्ड बना सकते हो। मतलब ये पूरा एक आर्मर है और इसके अंदर बाईपास नहीं कर सकते तुम इसे इजीली, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सेम टू सेम यही चीज यहाँ पर बताई जाती है। हो सकता है कि वहीं से कॉपी किया हो या फिर इंस्पिरेशन ली हो। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर रेन जो होता है वो यहाँ पर मे के पैरों को बांध देता है और कहता है कि फाइट। तभी यहाँ पर जो फाइट करने के लिए गब्बी मारू फिर उतर जाता है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट होता है, उसके भी पैरों को बांध दिया जाता है, फिर भी वो तोड़ के फिर कॉम्बैट शुरू कर देता है। भाई हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पर, इसमें मजा आ गया मेरे को देख के। बहुत ही कम एनिमो में होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और हम लोगों को देखने मिलता है रेन ने एक ऐसा घूसा मारा होता है कि गब्बी मारू की बत्ती सी टूट गई होती है, जमीन वहां के वो कर जाता है। वो कहता है कि तुम नहीं जीत पाओगे कीड़ा मकोड़ो। वो फिर धीरे धीरे खड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं इसको हरा दूंगा, प्लान शुरू कर यूजू। तो वो कहता है क्या प्लान, कोई प्लान बनाए। तभी वो देखता है कि टाउ में तो कोई बदलाव नहीं आया, तो कहता है कि कुछ नहीं होगा। तभी उसके मुंह पर घूसा पड़ता है और भाई बहुत दूर जाके गिरता है। वो कहते हैं ये कैसे हुआ। तो यहाँ पर जो गब्बी मारुआ इसने प्लान जो बनाया था वो काफी सक्सेसफुल हुआ। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर जो रेन होता है वो यहाँ पर बैठ के
हिकिजी रिचुअल जो होता है उसको कर रहा होता है, वो भी एक स्टार के अंदर बैठ के। और रियल लाइफ में बता दो तो इसको एक सैटेनिक रिचुअल कहा जाता है। तो तुम लोग बिल्कुल भी मत करना, एनिमे से इंस्पायर होकर बहुत से लोग कर देते हैं। और फिर वो नाम में तजलिस्म निकाल रहा होता है, जो कि हम लोगों को पता है पर्ची निकालना होता है, काला जादू में आता है ये सारा रियल लाइफ में भी। तो वो काला जादू कर रहा होता है और सबके नाम की पर्चियां निकाला होता है। और यहाँ पर इन लोगों को नाम की पर्चियां कैसे पता चली, फिर बताया जाता है कि जो भी है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को सबके नाम बता दूंगा, क्योंकि उनके नाम से ही वो उनको अट्रैक्ट कर सकता है और उनके ऊपर रिचुअल कर सकता है। तो यहाँ पर चोबी जो होता है वो सारे बंदों के नाम बता देता है, कभी मारो, होलो और यूजू वगैरह में ये वगैरह। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं बस अपने भाई का भी नाम बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने भाई को वापस लाना है और वो मैं ही लेगा, तुम लोग नहीं। तो यहाँ पर ये सारे बंदे एग्री कर जाते हैं इस चीज के लिए। और यहाँ पर वो सब लोगों के नाम लिख देता है। और यहाँ पर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कौन से एलिमेंट के साथ कमजोर होने वाला है, क्योंकि एलिमेंट से इनके नाम से भी मुझे पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेन है ना, उसने पहले ही ये सारा प्लान बना लिया था कि कौन सा 10 जो है वो कौन से बंदे के सामने जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि डू 10 जो होता है वो आया होता है शीनो और नेरो की तरफ। दूसरी तरफ वो कहा जा रहा होता है कि इन लोगों के जो कॉम्बैक्ट है वो बेशक अच्छा हो, लेकिन वाटर के सामने वो बेकार है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम फूशियो और यहाँ पर गीबू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर आए होते हैं वो रेड एंड पिंक वाले के साथ। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि इन लोगों के सामने तो जीतना इम्पॉसिबल है। इनके साथ टोमा भी होता है। तो हम देखते चो भी आता है और कहता है कि मैं तुझे बचाने के लिए आया हूँ। और इसी वजह से यहाँ पर रेन को गबीमारू के सामने भेजा गया है। रेन जो है वो कह रहा होता है कि एक गबीमारू ही हमारे लिए खतरा हो सकता है। फिर दूसरी तरफ जो रैन होता है वो कह रहा होता है कि तूने अटैक कैसे किया। तो यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं पास्ट के अंदर, जिसके अंदर जो गबीमारू है वो बता रहा होता है कि किस तरीके से जो टाउ है वो फ्लो करता है। यहाँ पर वो बताता है कि अगर एक जैसा टाउ है तो वो इन्फिनिटी करके एक दूसरे के अंदर फ्लो कर जाएगा, लेकिन अगर विपरीत है तो वो दोनों एक दूसरे टकराएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो ये चीज है, जो ये मूडैन वगैरह है, इनके ऊपर ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इनका जो टाउ है वो हम लोगों से काफी ज्यादा सुपीरियर और काफी ज्यादा ताकतवर है। तो हम लोगों को अपना टाउ थोड़ा सा कम रखना होगा और उनका थोड़ा ज्यादा होगा, तो वो हम लोगों के ऊपर अटैक करेंगे, जिसको हम अपनी बॉडी के अंदर बहा के दूसरी तरफ से निकाल के उनके ऊपर अटैक कर देंगे। एक तरीके से बोलूं फ्लो, या फिर एक तरीके से नन के अंदर भी था ये, या तुम जुजुत्सु भी कह सकते हो, क्योंकि जुजुत्सु में भी यही होता है कि दूसरे की पावर को इस्तेमाल करके तुम पटकते हो दूसरे को। फिर गबीमारू कह रहा होता है कि मैंने सारे बंदों से कुछ ना कुछ सीखा है। यहाँ पर मैंने नूजू से उस काउंटर अटैक सीखा है, यूजू से टैन कंट्रोल सीखा है, शीनो से टैन का पतला करना सीखा है, और बाकी सारे फाइटरों की भी। और यहाँ पे हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे कह रहा है सिगारी की मैंने डॉचिंग सीखी है, मैं सबका इस्तेमाल करके तुझको हरा कराऊंगा। और दोनों की लड़ाई बड़ा 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 चलती रहती है मस्त तरीके से, दोनों दूर हटते। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो ये वाला रेन होता है इसके चिथड़ उड़ चुके हैं काफी, तो काफी चोट चोट लगी तो मस्त है। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मुझे लगा ही था कि तू कुछ तो सीखा होगा, लेकिन इतना ज्यादा सीखा होगा इस आइसलैंड पाने के बाद, ये तो कमाल की बात है, तू काफी ज्यादा टैलेंटेड है। तो यहाँ पर जो गबीमार होता है वो कहता है टैलेंटेड, क्या बोल रहा है तू, टैलेंटेड? मैंने ये स्ट्रगल और यहाँ पर कुर्बानियों से सीखा, और तू कह रहा है इस चीज को टैलेंटेड? तू इस चीज को डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकता है? और सीधा टूट पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि मे के पैर को आजाद कर लिया जाता है। और यहाँ पर गबीमारू कहता है कि तुम दोनों भागो सगिरी, और यहाँ पे ये लोग निकल चुके हैं। दूसरी तरफ फाइट अभी भी चालू है और हम देखते हैं कि गबीमारू के ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी यहाँ पर यूजू की एंट्री होती है और एक झटके के अंदर इस 2 टुकड़े कर देती है और इसकी बॉडी बिखरनी स्टार्ट हो जाती है। और कहती है ये तो टीम का मालिक है, ऐसी टीम मैंने कभी नहीं देखी, ये है अल्टीमेट टीम। यहाँ पर यूजू कहती है कि अब इसका खेल, तभी वो कहता है नहीं। तभी हम देखते हैं वो फ्लावर में बदलना स्टार्ट हो चुका है, इस डेडमैन की अब मूडेन की तरह, जो कि उसने पहले अपना फॉर्म लिया था दूसरा वाला खतरनाक वाला, वो लेने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं वो तब्दील होना स्टार्ट हो चुका, वो ट्रांसफॉर्म होता है। यहाँ पर रेन जो होता है उसको पता चल जाता है, वो कहता है कि 1000 साल बीत गए हैं मगर आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। वो सर झुकाता एक मास्टर के सामने और कहता है ग्रैंड मास्टर, हमने एक्सीलर बना लिया, कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर इस आइसलैंड को छोड़कर समुद्र में जाकर दूसरे जगहों से भी मटेरियल लेकर आएंगे। तभी सीन बदलता, फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी है। हम देखते हैं गबीमारू की बत्ती गोलने स्टार्ट, मुंह पर घुसा, लाल घुसा, हड्डियां टूटने स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर यूजू के पेट में एक पत्थर घुस चुका है, जिससे कि वो खून हो चुकी है। गबीमारू होता है वो बाहर आकर गिरता है और हम देखने को मिलता है कि मी वगैरह को बहुत ही तेज आवाज आती है, वो कहते हैं कोई नहीं ठीक हो गई वो। दूसरी तरफ हम लोगों को देखने मिलता है गबीमारू के पेट में घुटने घुटने जमीन में दे देकर धड़ धड़, जैसे कपड़े को धोते हैं, जैसे हल्क ने लोकी को धोया था, ऐसे दे देकर मारता, दे देकर मारता। और यहाँ पर हम देखते हैं यूजू जो होती है वो याद कर रही होती है कि किस तरीके से उसने गबीमारू से बोला था कि देख जब फाइट होगी तो यहाँ पर मैं तेरे को प्रोटेक्ट नहीं करूंगी, और गबीमारू ने बोला था प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तेरा और मेरा टाव अलग है। तो कहते कि मैं तो नहीं करेंगे भाई, देख मैं तो नहीं जाऊँ, मैं अपनी जिंदगी बचाऊंगा कुछ भी हो जाए। तो कहता कि ठीक है। तभी हम देखते हैं कि वो अटैक करती है, लेकिन वो उस बंदे को अटैक नहीं करती, वो गबीमारू को उठा के जैसे भागना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर वो कहती है मेरी वैल्यू ज्यादा है लाइफ की। पास्ट के अंदर वो याद कर रही होती है और वो करंट में बचा रही है, मतलब यानी कि अब थोड़ी बहुत मोहब्बत जागने लगी लोगों के बीच में। तो भी यहाँ पर रैन अटैक करता है और हम देखते हैं गबीमारू उसके अटैक को रोकता और वो गबीमारू को बीच में से चीड़ कर रख देता है लिटरली। और जब उसको चीड़ता, उठाता और दूर फेंक कर मारता, कहता है कि हार मान लो। गबीमारू नीचे की तरफ गिरता और फिर वो याद कर रहा होता है कि उसने भी बोला था कि मैं भी अपनी जिंदगी बचाऊंगा, मैं क्यों तेरे लिए मारूंगा, मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं अपनी बीवी से मिलना चाहता हूँ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर गबीमारू गिरता और कहता है कि मैं उसे मिलना चाहता हूँ, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग हंटर नहीं देखा तो जाके चैनल पे देख लेना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें बता देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।